और कमोबेश स्थिति दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे ही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, नोएडा हो, हर जगह क्योंकि कई घंटों आज सुबह बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। लोगों को परेशानी हो रही है, कई लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और इस भारी बारिश से आने वाले कुछ दिनों फिलहाल दिल्ली एनसीआर में राहत के आसार भी नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं स्थिति कैसी है, देखिए। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। राजधानी में सुबह से ही अंधेरा छाया रहा। सुबह सुबह भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। भारी बारिश और जलभराव के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। रोहिणी में जलभराव की वजह से सुबह के वक्त दफ्तर जाने वाले लोगों और छात्रों को स्कूल जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेक्टर 23 में बेगम थाने से सटी सड़क तालाब बन गई। इस समय मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 23 में, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क जो है पूरे तरीके से तालाब में तब्दील हो रखी है। पूरी सड़क पर जो है जल भराव हो रखा है और जल भराव के कारण वाहनों को निकलने में, आने जाने में परेशानी हो रही है। वाटर लॉगिंग के कारण जो लेफ्ट साइड वाली गाड़ियां हैं, यानी कि हल्के वाहन हैं जैसे ई रिक्शा और स्कूटी वगैरह, वो लेफ्ट की जगह राइट पर चलते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एनसीआर में अगले कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर तेज बारिश, पारा लुढ़का और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आप कर्तव्य पथ की देख रहे हैं और झमाझम बारिश हो रही है और तापमान के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 4 तरह के इंडिकेटर होते हैं। ग्रीन अलर्ट सबसे पहले होता है, जिसमें किसी तरह की लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, और उसके बाद येलो अलर्ट आता है, यानी कि मौसम से संबंधित खबरों के ऊपर लोगों को नजर रखने की हिदायत दी जाती है। अब राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद सेक्टर 34 में नगर निगम के दफ्तर के बाहर पानी जमा हो गया। वहीं सेक्टर 10 इलाके में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई फीट तक जमा हुए पानी ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। इस वक्त मैं गुरुग्राम के नगर निगम कार्यालय के बाहर हूं और नगर निगम कार्यालय के बाहर आप देखते हैं कि किस तरह से जलभराव हो रखा है। तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी जो है नगर निगम कार्यालय के बाहर जमा हो गया और पब्लिक डीलिंग ऑफिस होने के कारण रोजाना सैकड़ों लोग यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम के द्वारे आते हैं। लेकिन जब खुद नगर निगम ही समस्याओं से घिरा हो तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि शहर में रहने वाले लोगों की समस्या नगर निगम या नगर निगम के आलाधिकारी दूर कर सकते हैं। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के हालात भी दिल्ली और गुरुग्राम से जुदा नजर नहीं आए। गोविंदपुर इलाके में तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। ट्रैफिक जाम हो गया। प्रशासन के दावों की पोल खोलते हुए बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। कई अंडरपास भी पानी से जलमग्न नजर आए। बारिश का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया। कुछ ही घंटों की बारिश ने यहां प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश का पानी दुकानों और मकानों में घुस गया। जगह जगह जल जमाव देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक गाजियाबाद में बारिश के आसार हैं। क्या तस्वीर है, क्या नज़ारा है। लोगों को कई फुट पानी में डूबकर निकलना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन यहाँ फंसते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस एजेंसी पर ये जिम्मेदारी थी वो शहर भर का पानी निकाले या मानसून में लोगों को सुविधा दे, वो अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही है। आप पानी में से निकल के आए भैया, आप बताएं कहाँ ये पानी भरा हुआ है और कितनी परेशानी हो रही है? भैया परेशानी तो बहुत हो रही है। गाड़ी कम से कम यहाँ तक घुटने तक भरा हुआ पानी है। दिल्ली एनसीआर में हो रही तेज बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं लोगों को जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने एक हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसीलिए लोगों को कई दिनों तक ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।